ये है पार्ट थर्ड, पेज नंबर 55। हैव यू एवर नोटिस्ड दैट बर्ड्स फ्लाई एंड वॉक इन डिफरेंट वेज? क्या आपने कभी ध्यान से देखा है कि जो बर्ड्स होते हैं वे डिफरेंट टाइप से, अलग अलग टाइप से फ्लाई करते हैं और वॉक करते हैं, मीन्स उड़ते हैं और चलते हैं अलग अलग तरह से। देयर नेक मूवमेंट्स ऑल्सो डिफर, और उनकी जो गर्दन हिलाने की का तरीका होता है वह भी अलग होता है। द मैनास मूव्स हर नेक बैक एंड फोर्थ विथ अ जर्क। जो मैना होती है वो अपनी नेक को कैसे मूव करती है? आगे पीछे झटके से मूव करती है, आगे और पीछे से झटका लगाकर करती है अपनी गर्दन को। द आउल कैन रोटेट इट्स नेक backwards to a large extent। जो उल्लू होता है वह अपनी गर्दन को रोटेट मीन्स पूरा पीछे की साइड घुमा लेता है, और कितना काफी हद तक पीछे की साइड घुमा लेता है। कैन यू मूव योर नेक लाइक द आउल? क्या आप अपनी नेक को आउल की तरह मूव कर सकते हैं क्या? हम लोग उल्लू की तरह पीछे पूरी गर्दन को नहीं घुमा सकते हैं। There are some birds which can imitate our voice। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारी वॉइस की नकल करते हैं, हमारी आवाज की नकल करते हैं। Do you know the name of any such birds? क्या आप उस बर्ड का नाम जानते हैं? Draw its picture in your notebook, color it and write its name। आप उस बर्ड का नाम जानते हैं तो उसे अपनी नोटबुक में ड्रॉ कीजिए, उसकी पिक्चर ड्रॉ कीजिए और उस पर कलर कीजिए और उसका नाम भी लिखिए। तो कौन होता है जो हमारी वॉइस की नकल करता है? पैरॉट। पैरॉट जो होता है वह हमारी वॉइस की नकल कर सकता है, हम जैसा बोलेंगे वैसा वह बोलता है। गो आउटसाइड एंड वॉच हाउ बर्ड्स वॉक एंड मूव देयर नेक्स। बाहर की ओर जाइए और देखिए कि जो बर्ड्स हैं वे कैसे चलते हैं और नेक को मूव करते हैं। लुक एट देयर फेदर्स एंड लिसन टू द साउंड्स मेड बाय देम। उनके फेदर्स मींस पंखों को देखिए और उनकी आवाज को सुनिए जो वो निकालते हैं। कॉपी द साउंड्स मेड बाय एनी थ्री बर्ड्स। किन्हीं भी तीन बर्ड्स के आवाज को आप कॉपी कीजिए। कॉपी देयर नेक मूवमेंट टू, और उनका जो गर्दन हिलाने का तरीका है उसे भी कॉपी कीजिए। आस्क योर फ्रेंड्स टू गेस व्हिच वर्ड्स यू कॉपी। और अपने फ्रेंड्स के पास जाकर बताइए उन्हें, आप अपनी नेक को उन तीन वर्ड्स के मूव के हिसाब से नेक का मूव कीजिए और साउंड निकालिए और अपने फ्रेंड से पूछिए कि आपने कौन सी साउंड निकाला है, किस बर्ड का साउंड निकाला है और किस बर्ड के जैसे गर्दन को मूव किया है। The feathers of birds are of different colors। जो पक्षी होते हैं उनके पंख अलग अलग कलर्स के होते हैं। शेप्स एंड साइज, अलग अलग कलर, आकार और साइज मींस बड़ा छोटा होता है। Their feathers help them to fly and keep them warm too। वे जो फेदर्स होते हैं, उनके पंख होते हैं, वे उन्हें उड़ने में हेल्प करते हैं और खुद को गर्म रखने में भी हेल्प करते हैं। From time to time birds lose their old feathers and new ones grow in their place। टाइम टू टाइम उन बर्ड्स के जो फेदर्स होते हैं वे गिर जाते हैं और उस जगह पर नए फेदर्स आ जाते हैं। You must have often seen feathers of birds lying around। आपने अक्सर चारों ओर या आसपास कहीं पर भी पक्षियों के पंखों को गिरा हुआ देखा ही होगा। Collect feathers which you find lying around। जो आसपास पक्षियों के पंख गिरे हुए हैं उन्हें कलेक्ट कीजिए, इकट्ठा कीजिए। Study their shapes, size, color and discuss about it। उनके पंखों के कलर के बारे में, आकार के बारे में और साइज के बारे में डिस्कस कीजिए
बर्ड का नीचे नाम भी लिखिए। अदर देन बर्ड्स which are the other animals that can fly। जिस तरह से सारे बर्ड्स पक्षी उड़ पाते हैं, उसी तरह से कुछ एनिमल्स भी ऐसे हैं जो और कौन कौन से एनिमल ऐसे हैं जो उड़ पाते हैं, तो बताइए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जैसे कि बटरफ्लाई, तितली, नेक्स्ट मॉस्किटो मच्छर भी उड़ता है, हाउस फ्लाई मीन्स मक्खी, हनी बी मधुमक्खी, बैट चमगादड़ और फ्लाइंग स्नेक जो उड़ने वाला सांप होता है वह, ये सभी भी उड़ पाते हैं बट ये बर्ड्स नहीं है। नेक्स्ट पेज पर आइए। इफ you could fly like a bird, where would you like to go? What else would you do? क्या यदि आप पक्षियों की तरह उड़ पाते तो आप कहाँ जाते और क्या करते? क्या करते? If I could fly like a bird, then I would like to travel all around the world। यदि हम पक्षियों की तरह उड़ पाते तो हम पूरे वर्ल्ड में घूमते। I would like race with other birds, और दूसरे पक्षियों के साथ हम रेस भी लगाते। What would happen if birds could not fly but only walk on their feet? क्या होता जब पक्षियों के पास पक्षी जो है वे उड़ नहीं पाते और ओनली वे वॉक कर पाते, तब क्या होता? तो जिस तरह से चिड़िया हैं, छोटी सी चिड़िया होती है, तो यदि वह उड़ नहीं पाती और ओनली वॉक करती तब उसे शिकारी से बचना मुश्किल हो जाता। जो बड़े बड़े एनिमल्स है वे चिड़िया को खा जाते, तो इसलिए उन्हें उड़ना जरूरी है। नेक्स्ट है लेट्स मेक अ कॉक। एक एक्टिविटी दी गई है आपके लिए, यहाँ पर देखिए पेज नंबर 56 पर। यहाँ आपको पेपर से एक कॉक बनाना है। कॉक मीन्स होता है मुर्गा। पेपर से मुर्गा बनाना है, तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उन इंस्ट्रक्शन को देखिए, ये पिक्चर्स दी गई है इन्हें देखिए और इसके अकॉर्डिंग आप घर पर ट्राई कीजिए एक कॉक बनाने के लिए। तो लास्ट में पेपर कॉक आपके लिए रेडी हो जाएगा और इसके ऊपर आप कलर भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये